प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे घटनाओं के बारे में जिसने इंसानों के रोंगटे खड़े कर दिए। जी हाँ दोस्तों, ये सभी को मालूम है और हर एक मजहब के लोगों को ये मालूम है कि एक ना एक दिन हम सब को ये दुनिया छोड़कर जाना है। और जब दुनिया छोड़ कर जाते हैं तो लोगों को कब्र की गोद में आना पड़ता है। और कब्र के अंदर अगर आमाल सही नहीं रहे दोस्तों, तो फिर दुनिया वालों ने अपनी खुली आंखों से देखा है। रब तबारक व तआला ने पूरे दुनिया को ये दिखाया है कि कैसे कैसे आजाब इसी दुनिया के अंदर नाजिल हो गए हैं कब्र में। कब्र के मामलात कैसे सख्त होते हैं दोस्तों, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। आज कुछ ऐसे ही बयानों के साथ, कुछ ऐसे मामलों के साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करेंगे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे। दोस्तों, दुनिया के अंदर, दुनिया में जब इंसान को ज़िंदगी मिला, रब तबारक व तआला ने जब हमें और आपको ज़िंदगी बख्शा, और इस ज़िंदगी में अगर हमने रब को राज़ी करने के लिए नामाए अमाल में नेकियां जमा नहीं किए, तो आप दोस्तों ये उम्मीद करें कि जब इस दुनिया को छोड़कर हम जाएंगे, आप जाएंगे, तो फिर हमारे साथ क्या मामले होंगे। दोस्तों, दुनिया वालों ने इसी दुनिया के अंदर ये देखा है कि लोगों के साथ कब्र में जो सलूक होता है, जो मामलात होते हैं, उसको तो कोई देखने नहीं जाता। लेकिन दोस्तों, कब्र के अंदर, कब्र के सामने कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिसको देखकर दुनिया अभी तक उस चीज़ पे हैरान है। और ये मामले दोनों ही तरफ से हुए हैं। जिसने अल्लाह के राजी किया है उसके कब्र का भी मामला सामने आया है, और जो अल्लाह की नाफरमानी दुनिया में कर रहा था उसके मामलात भी सामने आए हैं। आज कुछ ऐसे ही हैरत अंगेज़ मामलात का जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। तो पूरी तरीके से इस वीडियो में बने रहे, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कब्र के भयंकर आजाब के बारे में। कब्र से जिसने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी किया, जिसने रब तबारक व तआला के प्यारे महबूब की नाफरमानी इस दुनिया में करता रहा, जब उसका खात्मा हुआ तो उसके साथ कब्र में क्या मामलात हुए, कुछ ऐसे ही सनसनीखेज हैरत अंगेज़ मामलात को इस वीडियो में उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अच्छाई की। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हर गली, हर मोहल्ले में, हर जगह जगह पर, हर बस्ती में मस्जिद होता है। और मस्जिद के होते हैं मुतवल्ली भी होते हैं, सदर सेक्रेटरी भी होते हैं। दोस्तों, ऐसा ही सनसनीखेज मामला देखने को मिला एक सदर का। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद का जो सदर थे, गांव का सदर जो होता है, अमूमन वही मस्जिद का भी सदारत उनके अंदर होता है, देख रेख उनके अंदर होता है। तो दोस्तों, ये मामला आपका कर्नाटका का है, जहां एक मस्जिद के सदर साहब का इंतकाल हो जाता है। वो सदर साहब बहुत ही मुत्तकी परहेजगार थे और मस्जिद का बहुत ख्याल रखा करते थे। दोस्तों, उनका इंतकाल हो जाता है और उनके इंतकाल के बाद उनको दफन कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों, कुछ अरसा गुजर जाता है प्यारे दोस्तों, और कुछ अरसा गुजरने के बाद अचानक कुछ ऐसा मामलात होते हैं कि जहां पर उस सदर साहब का कब्र था, उस जगह को कोड़ने की बात आती है। लोग वहां पर कोड़कर कोई दूसरा इमारत, जैसे अमूमन आप देखते होंगे कि कब्रिस्तान के अंदर करबला बनाया जाता है, जहाँ पे फातिया खानी किया जाता है, एक छोटा सा घर जैसा होता है। इसी तरह का कुछ मामला बनाया जा रहा था, तो उसके लिए संगे बुनियाद कोड़ी जा रही थी। दोस्तों, जहाँ पर संगे बुनियाद का काम चल रहा था, वहीं से सटा हुआ वो सदर साहब का कब्र था, जो कि दुनिया में जब थे वो मस्जिद का बहुत ख्याल रखते थे, मस्जिद के नमाज रोज़ा का पाबंद थे, साथ ही साथ मस्जिद का बहुत ख्याल रखा करते थे। दोस्तों, जब संगे बुनियाद का काम चल रहा था, जब बुनियाद कोड़ा जा रहा था, किसी वजह से दोस्तों अनबैलेंस होने की वजह से उस सदर साहब का कब्र खुल जाता है
और जब खुल जाता है वो कब्र दोस्तों, तो दुनिया वाले ने जो देखा, देखकर वो हैरान रह गए दोस्तों। जिस तरह से कुछ साल पहले उस सदर साहब को कफन दफन करके उनका मट्टी मंजिल किया गया था दोस्तों, और इतने साल के बाद जब उनका कब्र खुलता है, लोगों ने अपनी खुली आंखों से देखा और बताने वालों ने जानकारी भी ये दिया कि उनको जिस तरीके से कफन दफन करके कब्र में सुलाया गया था, उनके कफन में जरा सा दाग तक नहीं आया था। उनका बदन, उनका शरीर जो था तरोताज़ा था, उनका कफन चकाचक और खुशबू से महकता हुआ नजर आ रहा था। लोगों ने जब इसके बारे में जानकारी हासिल किया कि ये कौन इंसान है और ये दुनिया में क्या काम करते थे, तो यही पता चला कि ये अपने दौर में ये जगह मस्जिद के सदर थे, और ये जब इनका खुसूसी काम था ये कि मस्जिद का बहुत देखभाल किया करते थे, मस्जिद का ये ख्याल रखा करते थे। तो दोस्तों, एक सदर साहब जो सिर्फ मस्जिद का ख्याल रखते थे, उनका कब्र खुलता है और इतने ज़माने के बाद उनके में दाग तक नहीं आती है। तो दोस्तों, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम कब किसके ऊपर हो जाए किसी को मालूम नहीं है दोस्तों। एक वाकया और काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जो नाफरमान होते हैं, रब तबारक व ताला की नाफरमानी करने वाले जो इंसान होते हैं, अल्लाह तबारक व ताला लोगों की नसीहत के लिए दुनिया में ही कुछ ऐसे कारनामे दिखा देते हैं जिसको देखकर यकीनन इंसान के होश उड़ जाते हैं। और ऐसे ही में दोस्तों, हमने देखा है कि कुछ ऐसे नाफरमान इंसान, एक नाफरमान इंसान था, उसका इंतकाल हो जाता है। ये आपका मध्य प्रदेश उज्जैन इलाके का बताया जा रहा है दोस्तों। उसका इंतकाल हो जाने के बाद उसको कफन दफन किया जाता है दोस्तों। उसको जैसे ही कफन दफन करके लोग चले आते हैं, कुछ घंटों के बाद ही उनका कब्र है वो खुल जाता है, फट जाता है। और दोस्तों, लोगों ने देखा कि उनके कब्र के अंदर से एक बहुत बड़ा मोटा ताज़ा अजदहा निकलता है, और इसको देखकर जब लोग वहाँ पर जमा हुए तो ये देखते हैं कि वो जनाजे से लिपटा हुआ है वो अजदहा, जिसको देखकर लोग डर जाते हैं और ये समझ जाते हैं कि ये इंसान, इसकी करनी का ये फल है जिसको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों के नसीहत के लिए ये दिखा रहा है कि अजदहा इसके ऊपर लिपटा हुआ है। बहरकैफ दोस्तों, दुनिया भर में इस समय कोरोना महामारी ने तबाही फैला रखा है। रब की बारगाह में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, नेक बनाए, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की गुनाहों को बख्श दे। इस वीडियो को बनाने में किसी भी तरह की अगर लर्जिश गलती हुई होगी तो रब की बारगाह में आप अच्छे सामईन को गवाह बनाकर तौबा करते हैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले जंबी व तूबू अलैह। शुक्रिया, आदाब दोस्तों।